डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रल्स, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। अब इसका मतलब क्या है वो एक बार जान लेते हैं। जैसे आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद में एक रिजल्ट आया, अगर उस रिजल्ट को आप इंटीग्रेट करेंगे तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा जिसको आपने डिफरेंशिएट किया। इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव। जैसे एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं और उसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? 2x होगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या होगा? वो भी 2x होगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 23 क्या होगा? वो भी 2x होगा। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट लगा दो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट विल बी 2x। इसका क्या मतलब हुआ? इंटीग्रल ऑफ 2x कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, या इंटीग्रल ऑफ 2x कैन बी एक्स स्क्वायर माइनस 5, या इंटीग्रल ऑफ 2x कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस 23, या इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 2x कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट, वेयर दिस c विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो अब इसी सिचुएशन को हम इन जनरल लिखने की कोशिश करते हैं। इफ डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस एनी कांस्टेंट इज gx, then fx plus c can also be called as either integral of gx, और किस नाम से इसको हम बता सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx, और किस नाम से बता सकते हैं? प्रिमिटिव ऑफ gx। सो इस fx plus c को हम 3 नाम से बता सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? इंटीग्रल ऑफ gx बोल सकते हैं इसको, या एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx बोल सकते हैं, या प्रिमिटिव ऑफ gx बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको लिखेंगे किस तरीके से, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। इफ डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस c इज इक्वल टू gx, बोथ साइड इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ gx विल बी fx प्लस c। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है ये यूज किया जाता है किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। सो वी रीड इट एज इंटीग्रल ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस इज इक्वल टू fx प्लस c। सो इस तरीके से हम इंटीग्रल को डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्विक हम लोग जो इंटीग्रल के फॉर्मूले वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर x की पावर हमको कुछ मिलती है तो हम उसका इंटीग्रल कैसे पता लगाते हैं। तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 विल बी x रेज टू द पावर n। ये आप लोग जानते हैं। अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको x रेज टू द पावर n मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप x रेज टू द पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट विल बी x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, where this n should not be equal to -1। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज जब n की वैल्यू -1 होगी तो ये वाला इंटीग्रल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए x रेज टू द पावर n के फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकती है। और देखिए हमने यहां लगा दिया प्लस c विच इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, जो हर इंटीग्रल में लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x जो है वो आप जानते हैं 1 अपॉन x होता है। इसके हम इंटीग्रल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो देखिए। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा log x प्लस c। सिंपल हो गया। सो ये हमारे रिजल्ट हुए x की पावर n वाले। अब एक बार समझ लेते हैं कि अगर x स्क्वायर है उसका इंटीग्रल क्या होगा? उसका इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। मान लेते हैं x की पावर 10 है तो क्या होगा उसका इंटीग्रल? x की पावर 10 का इंटीग्रल होगा x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1, दैट मीन्स x की पावर 11 अपॉन 11। ऐसे x की किसी भी रियल नंबर की पावर के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं।
तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया और हम इंटीग्रल के फॉर्मूले जानने की कोशिश करते हैं। और अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल जानते हैं। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आप लोग जानते हैं वो cos x होता है। इसका मतलब अगर आप cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट विल बी sin x प्लस एनी कांस्टेंट। दूसरा देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x, ध्यान दीजिए यहां पे माइनस cos x विल बी इक्वल टू sin x। इससे हम इंटीग्रल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो देखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस cos x प्लस एनी कांस्टेंट। एक और देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये भी आप लोग जानते हैं। तो इससे इंटीग्रल का फॉर्मूला कौन सा बनेगा देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विल बी इक्वल टू tan x प्लस एनी कांस्टेंट। ये और तीन फॉर्मूले हम लोगों ने कर लिए। चलिए और ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले देखते हैं। आप लोग जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x विल बी cosec स्क्वायर x, हेंस इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x विल बी इक्वल टू माइनस cot x प्लस एनी कांस्टेंट। एंड डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x इंटू tan x, हेंस इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x विल बी इक्वल टू sec x प्लस एनी कांस्टेंट। ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec x will be cosec x into cot x, hence integral of cosec x into cot x will be equal to minus of cosec x। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, डेरिवेटिव ऑफ log sec x, इसका मतलब जब आप log sec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan x। इसका मतलब tan x का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी इक्वल टू log sec x प्लस एनी कांस्टेंट। दूसरा देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log sin x, जब आप log sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिल जाएगा cot x। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ cot x विल बी इक्वल टू log sin x। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x। इसका मतलब जब आप log ऑफ sec x प्लस tan x को डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको sec x मिल जाएगा। दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ sec x is log of sec x plus tan x plus any constant। नेक्स्ट देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log of cosec x minus cot x, जब हम log of cosec x minus cot x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिल जाएगा cosec x। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ cosec x विल बी इक्वल टू log of cosec x minus cot x प्लस एनी कांस्टेंट। अब चलिए कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले देखते हैं। आप लोग जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस इनवर्स x इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। हेंस इंटीग्रल of 1 upon under root of 1 minus x square will be sin inverse x plus any constant or minus of cos inverse x plus any constant। दोनों में से कोई भी रिजल्ट आप लिख सकते हैं, दोनों इक्वली करेक्ट है। चलिए दूसरा देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर पूछा जाता है तो उसका रिजल्ट या तो आप tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं या माइनस ऑफ cot इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। दोनों इक्वली करेक्ट है। सो लेट अस सी फॉर sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। आप लोग जानते हैं sec इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec इनवर्स x इज 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हेंस इंटीग्रल ऑफ 1 upon x into under root of x square minus 1 can be written as either sec inverse x plus any constant
और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस एनी कांस्टेंट। अगेन दोनों रिजल्ट इक्वली करेक्ट हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए और फंक्शंस के इंटीग्रल चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x होता है e रेज टू द पावर x। सो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x विल बी e रेज टू द पावर x प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं, हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर x अपॉन log a इज a रेज टू द पावर x, देन इंटीग्रल ऑफ a रेज टू द पावर x विल बी a रेज टू द पावर x अपॉन log a प्लस एनी कांस्टेंट। बट द कंडीशन ऑफ a इज a should be greater than 0 and a should not be equal to 1। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगर कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रल किया जा रहा है और उसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं, तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमारे पास आ जाता है fx। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ fx विल बी इक्वल टू fx। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2x विल बी इक्वल टू 2x। एक और देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ sin x विल ऑल्सो बी sin x। चलिए एक और रिजल्ट देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ एनी कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन इज इवैल्यूएटेड एज, ये जो कांस्टेंट है ना, इसको हम इंटीग्रल साइन के बाहर ले जाएंगे और जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इसको कैसे लिखा जाएगा? कांस्टेंट k आउटसाइड मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ fx। इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर आपको मिले इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स cos x dx, तो इस 2 का क्या होगा? 2 तो कांस्टेंट है इंटीग्रल साइन के बाहर, तो ये देखिए 2 इज कांस्टेंट विच इज आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ cos x। एंड व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cos x? इट इज sin x। तो इसका रिजल्ट क्या मिला हमको मिला 2 टाइम्स sin x। दूसरा देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ 5 टाइम्स sec स्क्वायर x dx। तो 5 क्या है? 5 कांस्टेंट है, तो 5 क्या होगा? इंटीग्रल के साइन से बाहर, तो ये इंटीग्रल के साइन से बाहर आ गया। और इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर करना है हमको। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर? इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर इज 10। सो द रिजल्ट इज 5 एज इट इज, एंड sec स्क्वायर का इंटीग्रल हमने कर दिया 10। सो 5 टाइम्स 10x प्लस एनी कांस्टेंट। चलिए एक और रूल समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शंस विच आर आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो ऐड किए जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, तो इंटीग्रल उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ fx प्लस और माइनस gx प्लस और माइनस hx एंड सो ऑन। अगर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये जो इंटीग्रल का सिंबल है ये इन सभी फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ fx सेपरेटली निकलेगा, प्लस या माइनस जो भी साइन है। इंटीग्रल ऑफ gx सेपरेटली निकलेगा, प्लस या माइनस जो भी साइन है। इंटीग्रल ऑफ hx सेपरेटली निकलेगा। और ऐसे कितने ही फंक्शंस अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस e रेज टू द पावर x प्लस cos x अगर हमको पूछा जा रहा है, तो ये इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। x स्क्वायर का अलग इंटीग्रल, e रेज टू पावर x का अलग इंटीग्रल एंड cos x का अलग इंटीग्रल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस cos x का इंटीग्रल sin x, और पूरे इंटीग्रल का एक कांस्टेंट साथ में लगा दिया जाएगा। ये तो हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हुए। चलिए कुछ क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। सो लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 क्या होगा। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल के लिए पहला वाला फॉर्मूला x रेज टू द पावर n, तो x स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस 7 कांस्टेंट है। x के लिए अगेन वो पहला वाला फॉर्मूला x की पावर 1 है यहाँ पे, तो x की पावर 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x की पावर 2 अपॉन 2, और फिर 4 तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रल
x हो जाएगा। सो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से दूसरा देखिए, 3 टाइम्स साइन एक्स, 3 तो है कांस्टेंट, साइन एक्स क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3 कॉस एक्स और माइनस 4 एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रल। हमने क्या सीखा था अभी? ई की पावर एक्स का इंटीग्रल होगा ई की पावर एक्स। सो इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस 4 ई की पावर एक्स। सो माइनस 4 ई रेज टू द पावर एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 5 रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर 5। अब 5 रेज टू द पावर एक्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो फॉर्मूला लगेगा a रेज टू द पावर x। a रेज टू पावर x का इंटीग्रल क्या पढ़ा था अपन ने? a रेज टू द पावर x अपॉन log a। सो दिस विल बी 5 रेज टू द पावर x अपॉन log 5। और x की पावर 5 के लिए हम क्या करेंगे? x की पावर n वाला फॉर्मूला, दैट इज x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 5 रेज टू द पावर x अपॉन log 5 पहले टर्म का इंटीग्रल प्लस x रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 दूसरे टर्म का इंटीग्रल प्लस एनी कांस्टेंट। दूसरा देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 9x। 1 अपॉन x देखो, 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होगा? इट विल बी log x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x और 9 इज कांस्टेंट्स और x का इंटीग्रल क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 2। ये देखिए 1 अपॉन x का इंटीग्रल हमने लिखा log x माइनस 9 इज कांस्टेंट, x का इंटीग्रल हुआ x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एनी कांस्टेंट। और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम x स्क्वायर और ये जो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल के इनको सेपरेट फंक्शंस के फॉर्म में बनाएंगे और उसके बाद एक एक टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो देखो हमने कैसे किया इसको। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आया? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एज इट इज, और 1 का इंटीग्रल क्या हो गया? एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 5x। तो सबसे पहले क्या करना होगा? इस रूट एक्स को 3 से और 5x के साथ हमको मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जब टर्म सेपरेट हो जाएंगे तो उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए इसके इंटीग्रल को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? ये रूट एक्स को 3 से और 5x से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमको क्या मिला? 3 टाइम्स रूट एक्स माइनस 5 टाइम्स एक्स रूट एक्स। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1/2 और x इंटू रूट एक्स कैन बी रिटन एज x रेज टू द पावर 3/2। अब इन दोनों को इंटीग्रल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दैट इज x रेज टू द पावर n। सो x रेज टू द पावर 1/2 का इंटीग्रल होगा x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 कितना होगा? 3/2। सो इसका इंटीग्रल हो गया x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 3 कांस्टेंट है। और दूसरे टर्म का इंटीग्रल क्या होगा? x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। सो 3/2 प्लस 1 विल बिकम 5/2 अपॉन 5/2 और ये 5 कांस्टेंट एज इट इज। सो जब आप इस 3 से 3 को कैंसिल कर दोगे, 5 से 5 को कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स x रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 टाइम्स x रेज टू पावर 5/2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज इंटीग्रेट sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर को sin cos में कन्वर्ट करके पहले सिंप्लीफाई करना होगा, फिर देखना होगा कि इसका इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। सो लेट अस फर्स्ट सिंप्लीफाई sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया हमको क्या मिला? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन sec square x can be written as 1 upon cos square x, cosec square x can be written as 1 upon sin square x। फिर जब आप इसको ठीक से लिखेंगे तो आपको मिलेगा sin square x upon cos square x which can be written as tan square x। अब tan square x का तो डायरेक्ट इंटीग्रल है नहीं अपने पास, तो
तो अपन क्या करेंगे, tan स्क्वायर x की एक आइडेंटिटी काम में लेंगे विच इज sec स्क्वायर x माइनस 1। अब sec स्क्वायर x और 1 का इंटीग्रल है हमारे पास, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, tan x, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल हमने लगा दिया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रल और उसमें भी इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब सीखा सबसे पहला, और इनडेफिनेट इंटीग्रल के सारे बेसिक फॉर्मूले बनाने सीखे, और फॉर्मूले बनाने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके उन फॉर्मूलों का यूज सीखा, दैट हाउ टू मेक यूज ऑफ दोज बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रल्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये हमारी आज की क्लास हुई पूरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिफरेंट तरह के फॉर्मूले सीखने वाले हैं। सो सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास।